आज़ाद डिजिटल बिशनौए से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, ये ज़िला बुनेर का वो बदकिस्मत गांव बिशनौए है जहां पे क्लाउड बस्ट होने के बाद 15 अगस्त की सुबह पूरा जो गांव है उसकी एक आबादी, उसका एक हिस्सा सफ़े हस्ती से मिट गया। या आप मेरे अकब में देख सकते हैं, पहाड़ों की ओट से एक रास्ता सा नज़र आ रहा है, अगर कैमरे में क्लियर हो। वहाँ से पानी पत्थरों को बहाकर साथ लेकर आया और वो बदकिस्मत शहरी कि जो इस इलाके में रिहाइश पजीर थे, जिनके घर इस इलाके में थे, वो उसी सैलाबी रेले के नज़र हुए और वो पत्थरों ने उन घरों को निस्तो नाबूद किया और उन घरों के अंदर जितने रिहायशी थे वो सारे फौरी तौर पर जहाँ बहक हो गए। अभी इस वक्त हमारा हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम जिस भी जगह पर जाएं सैलाब मुतासरीन से बात करें, मगर ये वो इलाका है, ये वो बदकिस्मत इलाका है कि जहाँ पे हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जितने भी रिहायशी या मुतासरीन थे वो बर वक्त उसी वक्त फौत हो गए थे। यहाँ पे जब सैलाबी रेला पत्थरों को बहाकर साथ लेकर आया तो जो भी उसके रास्ते में आया वो उसको बहा कर ले गया। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इस खास एक गांव में जो है वो रिपोर्ट हुई और 250 के करीब तो मजमूई तौर पर जो अमवात हैं वो ज़िला बुनेर में सैलाब के बाद हो चुकी हैं। मगर ये वो ख़ास इलाका है बिशनौए का जहाँ के घर मकान कारोबार सब तबाह हो गए और यहाँ पे रिहाइश पजीरी जितने भी मकामी लोग थे वो इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए, फौत हो गए। और अभी यहाँ पे पाक आर्मी ने भी अपना एक कैंप लगाया हुआ है, जो आस पास मुतासरीन जितने भी हैं उनको वो इमदाद फराहम कर रहे हैं। आस पास के इलाकों में जो रहने वाले लोग थे वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ फाउंडेशन यहाँ पर काम कर रही हैं, फलाही इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो इस तरह रिलीफ पहुँचाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक अलमिया और ये भी है कि चूँकि ये एक आफत ज़दा इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा अभी भी दबा हुआ है और हो सकता है कि उनके नीचे बहुत सारी लाशें भी अभी मौजूद हों जिनको निकालना चाहिए। इसके लिए हमें जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे करनी चाहिए या जो की जा रही हैं पाक फौज की तरफ से या दीगर फलाही इदारों की तरफ से, उनको एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि आस पास के इलाकों के बहुत सारे लोग इस इलाके को एक पिकनिक पॉइंट समझकर यहाँ पर आने लगे। यहाँ आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर सिर्फ ये देखने आए हुए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि इस खास खित्ते के जो मुतासरीन है वो तो फौत हो चुके और गांव के जो मुतासरीन हैं उनको तो रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको तो इमदादी कार्रवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, वहाँ पे उनको दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, खाना और पानी पहुँचाया जा रहा है या उनको फैसिलिटेशन सेंटर तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस गांव के जो मकामी लोग हैं वो तो या तो यहाँ से हिजरत करके जा चुके हैं या आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ सेहत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जब भी कोई कुदरती आफत हमारे ऊपर आती है, कोई अलमिया जन्म लेता है, तो हमें बहैसियत मजमू ये भी सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ जिस जगह पे हम ये देखने जा रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ है, क्या इससे वहाँ पे होने वाली इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो ना मुतासर हों। सारे रोड्स ब्लॉक्स हैं इस इलाके की तरफ आने के लिए और हम जो है वो बिशनोई गाँव को देख रहे हैं और तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि ये कैसा एक अज़ाब, कुदरती आफत इस इलाके पे आई थी। तो हम आपको लेकर चलते हैं और बिशनोई की और भी दीगर इलाके जो हैं वो आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।